लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अनधिकार प्रवेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक दिन सवेरे सड़क पर खड़े खड़े दो लड़कों ने आपस में एक मुश्किल काम के लिए होड़ बधी। होड़ का विषय था कोई मंदिर के बगीचे से फूल ला सकता है या नहीं। एक लड़का कह रहा था मैं ला सकता हूं और दूसरा कह रहा था हरगिज नहीं। सुनने में तो काम आसान लगता है, पर करने में क्यों कठिनाई है, इसे जरा विस्तार के साथ कहना जरूरी है। स्वर्गीय पंडित माधवचंद्र तर्कवाचस्पति की विधवा स्त्री जयकाली देवी श्री राधानाथ जी के मंदिर की अधिकारिणी है। स्वर्गीय अध्यापक जी को संस्कृत पाठशाला से जो तर्कवाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई थी, 1000 कोशिश करने पर भी वे अपनी स्त्री के सामने एक दिन के लिए भी उसे प्रमाणित नहीं कर सके थे। किसी किसी पंडित के मतानुसार वो उपाधि सार्थक हुई थी, कारण तर्क और वाक्य सब कुछ उनकी पत्नी के हिस्से में आया था और पति रूप में वे उसका संपूर्ण फल भोगा करते थे। सत्य की प्रेरणा से इतना तो कहना ही पड़ेगा कि जयकाली ज्यादा बात नहीं करती थीं, पर अक्सर दो ही एक बात में, यहां तक कि नीरव रहकर ही प्रबल से प्रबल बतक्कड़ का भी मुंह बंद कर देती थीं। जयकाली कद में लंबी, मजबूत, पतली नाक वाली और बुद्धि में बहुत तेज थी। पति की मौजूदगी में ही उनकी देवोत्तर संपत्ति नष्ट होने की नौबत आ पहुंची थी। विधवा ने अपनी बुद्धि से उसे बचा लिया। इस स्त्री की प्रकृति में पौरुष का अंश काफी था, इसलिए उनका सच्चा साथी संगी कोई न था। स्त्रियां उनसे डरती थीं। पराई निंदा और छोटी छोटी बातें या अपना रोना उनके लिए असह्य था। पुरुष भी उनसे डरते थे, क्योंकि गांव के मुखियाओं के मंदिर संबंधी महाआलस्य को वे इस तरह नीरव, घृणापूर्ण, तीक्ष्ण कटाक्षों से धिक्कारा करती थी कि वो उनकी स्थूल जड़ता को भेद कर अंदर तक पहुंच जाता था। इस प्रौढ़ विधवा में कठोरता से घृणा करने और उस घृणा को कठोरता से प्रकट करने की असाधारण शक्ति थी। न्याय में जिसे वे अपराधी ठहरा देती, उसे बात और बिना बात, भाव और भंगी सभी तरह से बिल्कुल जलाती चली जा सकती थीं। गांव के हरेक क्रियाकर्म में, विपद या संपद में उनका उत्साहित हाथ बराबर काम करता था। सब जगह वे अपने लिए गौरव का स्थान बिना कोशिश के बहुत ही आसानी से प्राप्त करती थीं। जहां वे मौजूद रहती, वहां वे ही सबके ऊपर प्रधान पद पर होती। इसमें स्वयं उन्हें अथवा उपस्थित किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह होना असंभव था। रोगी की सेवा में वे सिद्धहस्त थी, पर रोगी उनसे यम के समान डरता था। पथ्य या नियम तिल भर भी इधर उधर होते ही उनका क्रोधानल रोग के ताप से भी अधिक उत्तप्त हो जाता, जिससे रोगी की दशा और भी खराब हो जाती। ये दीर्घकाया कठिन विधवा विधाता के कठोर नियम दंड की तरह सर्वदा गांव के मस्तक पर उद्यत रहती थी। कोई भी उससे स्नेह या उपेक्षा करने का साहस नहीं करता। गांव के सबके साथ उनका संबंध था, किंतु फिर भी वे अकेली थीं। विधवा की कोई संतान न थी। बिना माँ बाप के 2 भतीजे उनके घर पले थे। कोई पुरुष अभिभावक न होने से उन पर किसी तरह का शासन न था। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि स्नेहांध बुआ के लाड़ प्यार से वे बिगड़े जा रहे हैं। उनमें से बड़े की उम्र थी 18 साल। बीच बीच में उसकी सगाई की चर्चा छिड़ती थी और लड़का भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा था, पर बुआ जी ने उसकी इस सुखवासना को एक दिन के लिए भी पनपने नहीं दिया। और स्त्रियों की तरह किशोर नवदंपत्ति का नवीन प्रमोदगम दृश्य उनकी कल्पना में अत्यंत उपभोग्य और मनोरम प्रतीत नहीं होता था, बल्कि उनकी दृष्टि में तो ये कल्पना ही अत्यंत हेय थी कि ब्याह करके अन्य गृहस्थों की तरह उनका भतीजा भी आलस्य, विलास और पत्नी के प्रेम में पड़ा पड़ा फूलता रहे। वे कठोरता के साथ कहा करती कि पुलिन पहले रोजगार करना शुरू करे, तब उसका ब्याह होगा। बुआ के मुंह से ऐसी कड़ी बात सुनकर पास पड़ोसनों के हृदय फट फट जाते। मंदिर ही जयकाली का सबसे बड़ा अपना और प्यारा धन था। ठाकुर जी के शयन वसन स्नानाहार में तिलमात्र भी त्रुटि नहीं हो पाती थी। पुजारी ब्राह्मण 2 देवताओं की अपेक्षा इस मानवी से बहुत ज्यादा डरता था। पहले एक जमाना था जब देवता का प्राप्त नैवेद्य आदि देवता को पूरा नहीं मिलता था, कारण पुजारी ब्राह्मण की एक और पूजा की प्रतिमा गुप्त मंदिर में थी। उसका नाम था निस्तारणी। गुप्त रूप से घी, दूध, मलाई, मीठा आदि नैवेद्य स्वर्ग और नरक 2 जगह बट जाया करता था। परंतु अब जयकाली के शासन में पूजा का 100% हिस्सा
ठाकुर जी के ही भोग में आता है। उपदेवताओं को जीविका के लिए अन्यत्र शरण लेनी पड़ी है। विधवा के यत्न और प्रयत्न से मंदिर का आंगन साफ सुथरा चमका करता है, कहीं एक तृण भी अव्यवस्थित नहीं पड़ा रहता। एक तरफ माचे पर माधवी लता है, उसका सूखा पत्ता नीचे पड़ती ही जयकाली उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। मंदिर की सजावट, सफाई और पवित्रता में कहीं तिलमात्र भी व्याघात हो जाए तो विधवा के लिए वो असह्य हो जाता। पहले मोहल्ले के लड़के आंख मिचौनी खेलने के लिए इस आंगन का थोड़ा बहुत उपयोग किया करते थे और कभी कभी बकरी के बच्चे आकर माधवी लता का कुछ अंश खा जाया करते थे, परंतु अब वे बातें हवा हो गईं। किसी खास पूजा पाठ या उत्सव के दिन भले ही लड़के आंगन के भीतर आ जाएं, वरना किसी की मजाल क्या कि कोई भीतर को झांके भी, और शुद्धातुर बकरी के बच्चे को तो पत्ते के बदले लाठी खाकर दरवाजे पर से ही अपनी अज जननी का आह्वान करते हुए भाग जाना पड़ता। कोई भी अनाचारी व्यक्ति, फिर चाहे वो बिल्कुल अपना ही आदमी क्यों न हो, देवालय के प्रांगण में प्रवेश नहीं कर पाता था। एक बार जयकाली के एक यवनकरों से परिपक्व कुक्कुट मांस भक्षी भग्नीपति ने गांव में आकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना चाहा था, किंतु जयकाली ने तुरंत ही उसका विरोध किया और नहीं आने दिया। इस पर सहोदरा बहन से उनका हमेशा के लिए विच्छेद हो गया। इस देवालय के संबंध में विधवा की तरफ से इतनी अधिक अतिरिक्त अनावश्यक सतर्कता थी कि जनसाधारण की दृष्टि में वो निरापाखंड ही मालूम होता था। जयकाली और सब जगह कठिन कठोर उन्नत और स्वतंत्र थी। सिर्फ एक इस मंदिर के सामने ही उन्होंने परिपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया था। इस प्रतिमा के आगे वे एकांत रूप से जननी पत्नी दासी थीं। उनके सामने वे सतर्क सुकोमल सुंदर और संपूर्ण विनम्र थीं। ये पत्थर का मंदिर और पाषाण की प्रतिमा उनके निगूढ़ नारी स्वभाव का एकमात्र चरितार्थ का विषय था। उनके लिए वही पति, वही पुत्र, वही संसार, वही सब कुछ था। इसी से पाठक समझ सकते हैं कि जो लड़का मंदिर के आंगन में जाकर फूल तोड़ने की होड़ बध रहा था, उसके साहस का क्या ठिकाना। वो था जयकाली का छोटा भतीजा नलिन। वो अपनी बुआ को अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसकी आवारा प्रकृति शासन के वश नहीं हुई थी। जहां विपत्ति होती वहीं उसका विशेष आकर्षण होता, और जहां शासन होता वहीं उसके उल्लंघन के लिए उसका चित्त चंचल हो जाता। सुनते हैं बचपन में उसकी बुआ का स्वभाव भी ऐसा ही था। जयकाली उस समय मात्र स्नेह मिश्रित भक्ति के साथ देवता की ओर एक दृष्टि देखती हुई दालान में बैठी माला जप रही थी। लड़का पैर दबाए चुपचाप पीछे से आकर आंगन में खड़ा हो गया। देखा कि नीचे की शाखा में फूल नहीं है, पूजा के लिए तोड़ लिए गए हैं। तब वो धीरे धीरे बहुत ही सावधानी के साथ माचे पर चढ़ा। ऊंची शाखा पर दो एक अधखिली कलियां देखकर ज्यों ही उसने शरीर और हाथ को आगे बढ़ाया, त्यों ही उसके बोझ से माचा टूटकर चरमराता हुआ नीचे आ गिरा। उस पर आश्रित लता और लड़का दोनों एक साथ जमीन पर दिखाई दिए। जयकाली झटपट उठकर दौड़ी आई और अपने भतीजे की करतूत देखी। जोर से बांह पकड़कर उसे उठाया। चोट काफी लगी थी, पर उस चोट को सजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अज्ञान जड़ की चोट थी। इसलिए ऊपर से गिरे हुए बालक के व्यथित शरीर पर जयकाली के सज्ञान सजीव हाथों की मार पड़ने लगी। लड़के ने एक बूंद भी आंसू न गिराकर चुपचाप सब सह लिया। फिर उसकी बुआ उसे घसीटकर भीतर ले गई और कोठरी में बंद कर दिया। उस दिन शाम को उसे खाने नहीं दिया गया। खानाबंदी की बात सुनकर नौकरानी मोक्षदा को बड़ी दया आई। उसने डबडबाती हुई आंखों से बच्चे को माफ करने के लिए मिन्नत की, पर जयकाली का मन नहीं पसीजा। पंडितानी से छिपाकर भूखे बच्चे को कोई खाना खिला दे, इतना दुस्साहस किसी में न था। आदमी बुलवाकर माचा ठीक कराने के लिए कहकर फिर वे माला लेकर दालान में बैठ गई। मोक्षदा फिर कुछ देर बाद डरती हुई उनके पास पहुंची। बोली, दादी जी, लल्ला बाबू भूख के मारे रो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दूध पहुंचा दूं? जयकाली ने अविचलित दृढ़ता के साथ कहा, नहीं। मोक्षदा लौट गई। पास की कोठरी से नलिन का करुण क्रंदन क्रक्षः क्रोध के गर्जन के रूप में परिणत हो रहा था। अंत में बहुत देर बाद उसकी व्याकुलता का श्रांत उच्छ्वास रह रहकर जप में बैठी हुई बुआ के कानों में ध्वनित होने लगा। नलिन का क्रंदन अब शांत होकर थमने को आया। इतने में और एक जीव की भय से व्याकुल करुण आर्तध्वनि सुनाई देने लगी, और उसके साथ ही दूर से उसका पीछा करने वाले आदमियों के शोरगुल ने मंदिर के सामने वाले रास्ते में आकर एक विचित्र रूप धारण किया।
सासा प्रांगण में किसी का पद शब्द सुनाई दिया। जयकाली ने पीछे को मुड़कर देखा। जमीन पर गिरी हुई माधवी लता हिल रही है। गुस्से के साथ बुलाया, नलिन। किसी ने जवाब नहीं दिया। समझ लिया कि जिद्दी नलिन कोठरी से किसी तरह निकलकर फिर उन्हें गुस्सा दिलाने आया है। तब बहुत ही कठोरता से ओठ चबाती हुई विधवा आंगन में उतर आई। लता कुंज के पास आकर फिर बुलाया, नलिन। कोई जवाब नहीं मिला। झाड़ी उठाकर देखा, एक बहुत ही गंदा सुअर प्राणों के डर से जान बचाने के लिए उसमें आ छिपा है। जो लता वितान इस ईंट की दीवार के भीतर वृंदावन का संक्षिप्त प्रतिरूप है, उसकी विकसित कुसुम मंजरी का सौरभ गोप गोपियों की सुगंधित निश्वास की याद दिलाता है और कालिंदी तीर के सुख विहार के सौंदर्य स्वप्न को जागृत करता है। विधवा की उस प्राणाधिक प्रिय सुपवित्र नंदन भूमि में अचानक ऐसी वीभत्स दुर्घटना हो गई। पुजारी ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए दौड़ा आया। जयकाली ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और जल्दी से आगे बढ़कर मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ताड़ी पिए हुए मतवाली डोमों का झुंड मंदिर के दरवाजे पर आ पहुंचा और अपने बलि के जानवर के लिए शोर मचाने लगा। जयकाली ने बंद दरवाजे के भीतर से कहा, जा भाग यहां से, देवता का मंदिर मत छूना। डोम वापस चले गए। जयकाली पंडितानी जी अपने मंदिर में अपवित्र जानवर को ठहरने देंगी, ये प्रत्यक्ष देखकर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस मामूली घटना से अखिल जगत के सर्वजीवों के महादेवता परम प्रसन्न हुए, परंतु शुद्र गांव का समाज, नामधारी अति शुद्र देवता, अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अनधिकार प्रवेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।